हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस डिस्कस करेंगे फॉर द कमिंग 5 ट्रेडिंग सेशंस। नेक्स्ट वीक हमारी मंथली एक्सपायरी है, फिर निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी की हमारी वीकली मंथली क्लोज भी है। तो ये बहुत ही क्रूशियल होता है। और सितंबर मंथ के एंड में एनएवी का एडजस्टमेंट भी होता है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स अपनी एनएवी को प्रॉप अप करना चाहेंगे। तो बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें हैं। और मोर इम्पोर्टेंटली एचडीएफसी बैंक में कुछ मतलब इट्स गोइंग वेरी बेयरिश। तो उसके कारण बैंक निफ्टी पे बहुत फर्क पड़ रहा है। और पीएसयू बैंक्स ने ऑलमोस्ट 13 ईयर्स का ब्रेकआउट दिया है। तो बहुत ही एक्साइटिंग वीक है। तो अब हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट एस्ट्रो इवेंट्स जो हो रहे हैं, एक हो रहा है ऑटनम इक्विनॉक्स, फिर मरकरी एट पेरिलियन। ये वीकेंड में हुए, मतलब आज और कल में हुए। बाकी फिर ये सारे इवेंट्स हमारे यू नो नेक्स्ट वीक हो रहे हैं ऑन डिफरेंट डिफरेंट डेट्स। जैसे जैसे आएंगे मैं अपनी वेबसाइट ब्रह्मेश टेक एनालिसिस पे अपडेट करता जाऊंगा। तो सबसे पहले ऑटनम इक्विनॉक्स। तो गैन ने बेसिकली गैन या फिर आप हम हिंदू रिलीजन में देखें, स्पिरिचुअलिटी में देखें, देयर आर 4 सीजन चेंज। ये हम ऑप्टिमा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये गैन की नेचुरल डेट्स जो मानी जाती हैं बेसिकली वो होती हैं, फर्स्ट होता है 21 मार्च, देन 22 जून, देन 23 सितंबर और 22 दिसंबर। ये 4 डेट्स होते हैं जो सीजन आपका चेंज होता है। तो ये देखिए, मैंने 2020 से ये सॉफ्टवेयर में अच्छा फीचर है, आपको ऑटोमेटिक ड्रॉ कर देता है। 24 मार्च को निफ्टी का बॉटम बना था, तो ये 21 मार्च के बाद धीरे धीरे ट्रेंचेज आना चालू किया। ये 22 जून के बाद भी आप देखिए मार्केट कंसोलिडेट होकर ऊपर गया। 23 सितंबर को तो एग्जैक्ट बॉटम बन के मार्केट ऊपर गया। और इवन 22 दिसंबर को भी एक अच्छा बॉटम बना के मार्केट ने रैली दी। ये 2021 में भी कुछ ऐसे ही मूवमेंट हुए थे मार्केट के। तो ये सीजनल डेट्स के आसपास +- 1 डे में आपको मार्केट में एक अच्छे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। अगर हम रिसेंटली देखें, जो इस साल की देखें, 21 मार्च को देखें, 20th को निफ्टी ने बॉटम बना के कंसोलिडेट करके एक अच्छा ट्रेंड चेन दिखाया। 22 जून को तो एग्जैक्ट बॉटम बन के मार्केट ने रैली दी है। अब ये आ रहा है 23 यू नो सितंबर, जो वीकेंड में था। तो होपफुली अगर फ्राइडे का हम हाई तोड़ देते तो मार्केट वापस अप ट्रेंड में होगा, और लो टूटा तो ये वापस डाउन ट्रेंड में चल सकता है। तो सबसे पहले सीजनल डेट्स है। सेकेंड थिंग इज मरकरी एट पेरिलियन। तो मतलब डिस्टेंस टू द सन इज मिनिमम फॉर मरकरी। और मरकरी का मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में बताया, बहुत ही बड़ा इंपैक्ट रहता है मार्केट पे। लास्ट टाइम ये देखिए यहाँ पे आया था 27 जून को, और उससे एक दिन पहले मार्केट बॉटम आउट करके अच्छी रैली दिया था। उससे पहले यहाँ पे आया, देखिए फिर 2-3 दिन पहले बॉटम आउट होकर मार्केट ने एक अच्छी रैली दिया। तो जब भी ये आ जाता है उसके बाद मार्केट में एक अच्छा टॉप या बॉटम बन के विद इन +- 1 डेज और एक अच्छी रैली आती है। अभी यहाँ से आपका मार्केट टर्न हो गया है। 4 दिन से मार्केट गिर रहा है। जो गैन का हमारा 9 to 5 का रूल है, 9 से 10 डेज अगर रैली कर देता है तो 5 डेज का फॉल आता है। तो फुली मंडे को एक और फॉल आके फिर मार्केट में हो सकता है रिकवरी आ जाए। उसके लिए हम लेवल्स के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि इतने सारे इवेंट्स आ रहे हैं तो मार्केट में बहुत ही अच्छी तेजी या मंदी होने को। और मंथली एक्सपायरी भी है, तो मंथली एक्सपायरी पे जनरली मार्केट में एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट रहता है, ट्रेंडिंग मूव रहता है, जो एक ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। तो ये तो अब हो गया। हम क्विकली अब हम देख लेते हैं दूसरे पैरामीटर्स। तो सबसे पहले निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी ने एक शार्क पैटर्न बनाया है, और इसका पहला सपोर्ट आ रहा है अराउंड 19,600। अगर वो होल्ड किया तो ये वापस 729,848 तक जा सकता है। और अगर 617 ब्रेक किया तो 19,453 तक भी आ सकता है। वीकली में तो एक बेयरिश एंगल्फिंग है, और उसके बाद ये 2 वीक को लगभग ख़त्म कर दिया है मार्केट ने। तो मोस्टली यहाँ पे इसका 20 वीक ईएम है तो लगभग 18,382 के आसपास है। तो यहाँ पे ये 19,400 से 430 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आता है। मंथली में मार्केट होपफुली अगर ये मंदी ज़्यादा रही तो ये ग्रेवस्टोन डोजी भी बना सकता है। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी मोर मोर वीक है एज कम्पेयर टू निफ्टी। और मोस्टली ये आप यहाँ पे देखिए कि अगर ये फॉल कंटिन्यू हुई तो 44,385 से 44,146, अपसाइड में 45,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन प्ले करेगा। वीकली पे भी देखिए बेरिश एंगल्फिंग, और ये 100 DEMA और 20 वीकली के सपोर्ट पे आया। 3 बार इसने सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया है। 4 टाइम लकी होता है कि नहीं वो हम देखेंगे। और मंथली में तो मैंने आपको दिखाई दिया। और प्राइमरी में ये देखिए वापस ऑल्टरनेट एबीसीडी पैटर्न बना है। 44,334 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर वो भी ब्रेक किया तो 43,800 तक आ जाएगा। तो ये दोनों हमारा उसके हिसाब से हो गया।
और अगर हम गैन एंगल्स की तरफ देखें तो गैन एंगल्स पे देखिए निफ्टी ने एग्जैक्टली 14 सितंबर 15 को टॉप आउट किया। अब ये इसका नेक्स्ट मेजर सपोर्ट वापस 19500 के आसपास आ रहा है, तो 500 से 400 रेंज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आ रहा है बेस्ड ऑन डिफरेंट स्टडीज। बैंक निफ्टी एग्जैक्टली आपका 3x4 एंगल पे है। अगर इसके नीचे 2 दिन क्लोज हो गया विच इज अराउंड 44,500 के नीचे 2 दिन क्लोज हो गया, तो इट इज हेडिंग ऑल द वे टुवर्ड्स 42,800 से 43,000 लेवल्स। और फिर निफ्टी वापस सपोर्ट पे आ गया है। वापस ये देखिए 22 सितंबर एक गैन का डेट भी आ रहा है इसके अंदर। तो वापस अगर इसका नीचे का सपोर्ट आ रहा है अराउंड 18,900 के आसपास, तो अगर इसको इसने होल्ड नहीं किया 2 दिन क्लोज हो गया तो 19,000 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और इसको होल्ड किया तो ये अपसाइड में 20,000 के आसपास ये आ सकता है। तो ये तो हमारा गैन के हिसाब से स्टडीज हो गए। अब हम चलते हैं ये हमारा जो हमने आपको बताना था। अभी हम मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। सबसे पहले बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। देखिए 100 डे की जो लाइन है इसके ऊपर टिका हुआ है बाजार। 44,500 के नीचे अगर ब्रेक किया तो जैसे मैंने बताया 43,000 आपका 200 डे मूविंग एवरेज है। और अपसाइड में 45,000 आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन प्ले करेगा। उसका रीज़न है क्योंकि ये 6 मंथ्स का लेवल भी है और 44,591 आपका गैन का मंथली लेवल भी है। तो 44,500 के नीचे गया तो आई एम एक्सपेक्टिंग 44,000 से 43,500 की रैली फॉल बहुत ही फास्ट होगी। निफ्टी के ऊपर चलते हैं। निफ्टी 20 डे मूविंग एवरेज 19,626 पे है। जैसे मैंने बताया 424 से 626 ब्रेक किया तो पहला 500 की तरफ जाएगा, वो भी ब्रेक किया तो 400 की तरफ। 400 के नीचे क्लोज हो गया मार्केट तो फिर ये 19,143 100 डे मूविंग एवरेज की तरफ पहुंच जाएगा। और निफ्टी का जो सैप है वो भी अराउंड 19,427 से 410 की रेंज में एक अच्छा सपोर्ट जोन है। तो ये भी हमारा उसके हिसाब से हो गया। ये मैंने आपको नेचुरल डेट्स भी बता दी हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो मैं लेवल्स देख रहा हूँ। तो निफ्टी का ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल 700 है। ये मेरे रेजिस्टेंस लेवल्स हैं और ये सपोर्ट लेवल है। बैंक निफ्टी का 44,668 है ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल। इसके ऊपर 50 मिनट्स क्लोज हो जाए 108 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। निफ्टी में 50 पॉइंट्स और फिफ्थ निफ्टी में भी 50 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस है, आप ये काम कर सकते हैं। और निफ्टी का न्यूरल फोरकास्ट क्या बता रहा है कि ये बता रहा है एक छोटी सी तेजी आ निफ्टी में तो बोल रहा है कि फॉल कंटिन्यू होगा 26 तक, थोड़ा सा फिर बाउंस बैक होकर फिर 29 के बाद एक अच्छी फॉल आएगी। तो ये निफ्टी का न्यूरल बोल रहा है। बैंक निफ्टी का क्या बोल रहा है? बैंक निफ्टी का न्यूरल फोरकास्ट बोल रहा है कि ये मार्केट में थोड़ी सी तेजी की तरफ दे रहा है। तो दोनों अपोजिट साइड में जा रहे हैं, इसलिए लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यस, यही हमारा एनालिसिस है फॉर द कमिंग वीक। लेवल्स मैंने डिसाइड कर दिए हैं। पूरा एनालिसिस हमारा ब्रह्मेश टेक एनालिसिस वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो या दैट्स अबाउट इट। स्टे डिसिप्लिन्ड, एक्साइटिंग वीक है, थैंक यू वेरी मच।